आप सभी, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार सूद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी फिजियोथेरेपी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मौसम बदल रहा है। इस बदलते मौसम में हमारे स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी समस्याएं आती हैं, खास तौर से हमारे बुजुर्गों को लेकर। हमारे बुजुर्गों में खास तौर से जो समस्या आती है वो होती है घुटनों का पेन। इस मौसम में घुटनों का दर्द आम बात है हमारे बुजुर्गों में। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको नी जॉइंट पेन के बारे में बताएंगे। नी जॉइंट पेन क्या होता है, कैसे बदलते मौसम में हमारे बुजुर्गों को नी जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो नी जॉइंट पेन कैसे शुरू होता है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, नी जॉइंट पेन में सबसे आम बात है हमारे बुजुर्गों में ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस खास तौर से बुजुर्गों के अंदर ही होता है। और ये क्या है, इसके बारे में आज हम आपको बताएं, क्योंकि इस मौसम में जैसा मौसम चल रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन प्रॉब्लम है नी जॉइंट के पेन को लेकर। तो ये हमारे सामने आप नी जॉइंट की डमी देख रहे होंगे। आज मैं आपको इस डमी के ऊपर ही ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में पूरी डिटेल में आपको दूंगा कि हमारे बुजुर्गों में किस तरह से नी जॉइंट पेन शुरू होता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे शुरू होती है, या सर्दी के मौसम में ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे बुजुर्गों को परेशान करती है। तो देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजनरेटिव इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है। इसके अंदर क्या होता है, बुजुर्गों के अंदर या कह सकते हैं नी जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो बोन है वो अंदर से घिसने लग जाती है। जब बोन घिसनी शुरू होती है तो उसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारी नीचे की टिबिया बोन है और ये फीमर है। दोनों के बीच में ये हमारा कार्टिलेज होता है। जब कार्टिलेज यहाँ से घिसना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से नी के अंदर पेन शुरू हो जाता है, जिस बीमारी को हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्योंकि ऑर्थराइटिस का मतलब गठिया और ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, यानी कि बोन के अंदर जब गठिया बाय शुरू हो जाती है तो होता क्या है, यहाँ पे ये कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है। इसके घिसने की वजह से नी के अंदर पेन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बुजुर्गों में या आम भाषा में कह सकते हैं कि जॉइंट के अंदर दर्द रहना शुरू हो जाता है। और तो देखिए, हमारा जो नी जॉइंट है इसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस आम बात है, लेकिन ऑर्थराइटिस के अलावा भी और भी इसके अंदर काफ़ी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। ये प्लेट है, इसको हम मेनिस्कल प्लेट बोलते हैं, ये लिगामेंट है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो केवल हम ऑस्टियोआर्थराइटिस पर ही करेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में मैंने आपको बताया कि होता क्या है, किस तरह से होता है। ये डीजनरेटिव इन्फ्लामेटरी डिजीज है, क्योंकि इसके अंदर हमारी बोन अंदर से घिसने लगती है। घिसने की वजह से अंदर स्वेलिंग आ जाती है, पेन रहने लगता है, घुटना सूज के मोटा हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, जिसको हम डीजनरेटिव इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके कारण क्या हैं, अब हम आपको इसके कारण के बारे में बताएंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे शुरू होता है। तो दोस्तों देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस किस कारण से होता है, कारण क्या है उसका। नंबर 1 कहाँ था, एज फैक्टर। एज फैक्टर में क्या होगा, जब हमारी एज धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो हमारी जो बोन है वो कमज़ोर होने लगती है, या यूँ कहें कि इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से। और एक ख़ास बात है, हमारे जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है जो बोन को आपस में रगड़ खाने से बचाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो वो फ्लूइड की जो बनने का प्रोसेस है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी कि यूँ कहें कि जो साइनोवियल फ्लूइड है, या एक तो इसको कॉमन भाषा में ग्रीस भी बोलते हैं, तो जो ग्रीस बनना कम हो जाता है। तो उसकी वजह से जब ग्रीस बनना कम हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे जॉइंट के अंदर जो बोन है वो घिसने लगती है, क्योंकि अगर उसके अंदर ग्रीस ही नहीं होगा तो उसकी मोबिलिटी नहीं होगी, और मोबिलिटी नहीं होगी तो बोन आपस में रगड़ करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से पेन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा फैक्टर है हमारा वेट बियरिंग। आपने देखा होगा कुछ पर्सन का वेट ओवर वेट होता है, तो ओवर वेट होने की वजह से वो वेट कहाँ जाता, सीधा डायरेक्टली हमारे घुटनों पर जाता है। तो उस वेट को हमारे घुटने बियर करते हैं। तो जब घुटने उसको बियर, पूरा वेट घुटनों के ऊपर जाएगा तो होगा क्या, धीरे धीरे हमारे जो दोनों बोन है, जो हड्डियां हैं, इनके बीच का जो स्पेस है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, यानी कि बोन पास आनी शुरू हो जाएंगी ओवर वेट की वजह से। जब बोन पास आएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, बोन हमारी आपस में रगड़ करेंगे तो यहाँ का जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो घिसना शुरू हो जाएगा। जब आर्टिकुलर कार्टिलेज घिसेगा तो फिर से हमारे घुटनों के अंदर दर्द शुरू हो जाएगा। एक फैक्टर ये होता है हमारे घुटनों में दर्द होने का। तो दोस्तों, ये हमारे 2 मेन फैक्टर्स थे ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेकर, लेकिन इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको यहाँ पे ये लिगामेंट दिख रहा है, इस जॉइंट के अंदर आपको ACL और PCL लिगामेंट है, ये हमारी मेनिस्काई हैं, लेटरल और मीडियल। तो इनसे भी
हमारे नी जॉइंट में पेन होता है, लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है। अगर हमारा नी ट्विस्ट कर रहा है सडनली, अगर हमारे बुजुर्गों का जो नी है वो ट्विस्ट कर गया, तो ट्विस्ट करने में क्या होगा, हमारी मेनिस्कल जो है वो इंजर्ड हो जाएगी और उसकी वजह से फिर वो नी के अंदर पेन करना शुरू कर देगी। या फिर कोई सडनली नी पे जर्क लगा है, उसकी वजह से हमारा कोई लिगामेंट स्ट्रेन हुआ है या इसमें नी में कहीं स्प्रेन हुआ है, उसकी वजह से भी हमारे नी के अंदर जो पेन है वो शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमारे नी के अंदर पेन शुरू हो जाता है। अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं घर पे रह के, या क्या इसकी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अब मैं आपको ऐसी 4 एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जिनसे आप घर पे रहकर ही अपने नी जॉइंट पेन को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज होगी नी की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, जिसके अंदर आपको करना क्या है, इस तरह से टॉवल का एक रोल बना लेना है और इस रोल को आप नी के नीचे प्लेस कर दोगे और पेशेंट को, या यदि आप खुद घर पे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो नी को, आपका जो ये फुट होगा इसको आप आगे की तरफ, इसको हम डॉर्सिफ्लेक्शन बोलते हैं, आगे की तरफ करोगे और नी जॉइंट को यहाँ से प्रेस करोगे इस तरह से। 10 की काउंटिंग तक आपको काउंट करना है और उसके बाद नी को आपको रिलैक्स कर देना है। मिनिमम 10 टाइम आपको ऐसा करना है, आप 15 टाइम भी कर सकते हो। इस तरह से ये हमारी नी की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होती है। हमारी सेकंड एक्सरसाइजेस है, टॉवल को हम नीचे से निकाल लेंगे, जिसको हम SLR बोलते हैं, स्ट्रेट लेग रेज। इसमें क्या करेंगे, अपने फुट को डॉर्सिफ्लेक्शन में लेके आएंगे और पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे लगभग 45 डिग्री तक, इस तरह से। इस एक्सरसाइज को भी हम सेम 10 रिपीटेशन लेंगे, आप 15 टाइम भी इसको ले सकते हैं। हमारी थर्ड एक्सरसाइजेस होगी, सेम हम फुट को फिर से डॉर्सिफ्लेक्शन में लेके आएंगे, इसको हम हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन बोलते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, अपनी लेग को हम बेड के बाहर की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से और वापस फिर इसी तरह से हवा में लेके इसको, लेग को रिलैक्स करेंगे, 1 सेकंड का रिलैक्स लेंगे, उसके बाद फिर वापस इस लेग को हम बेड के बाहर लेकर आएंगे और सेम फिर वहीं पे वापस ले जाके इसको रिलैक्स कर देंगे। ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज थी। फोर्थ क्या होगी, नी को हम बेंड करेंगे, इसमें एक जानने वाली बात है, यदि हम बैक की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो हमारे जो पैर होंगे, जो फुट है वो बेड से टच होना चाहिए। अगर हम नी के लिए ये इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो हमारे जो फुट हैं वो उठे हुए होने चाहिए, यानी कि हमारी केवल हील बेड से टच होनी चाहिए और दोनों हील के बीच में गैप होना चाहिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, बैक को धीरे धीरे करके ऊपर लेकर जाएंगे इस तरह से, 2 सेकंड का ऊपर होल्ड लेंगे, फिर इसको वापस नीचे लेके जाएंगे इस तरह से। रिलैक्स, 1 सेकंड का रिलैक्स होगा, फिर वापस रिपीट करेंगे, सेम प्रोसेस। इस तरह से आपको 10 रिपीटेशन लेने हैं चारों एक्सरसाइजेज में, या फिर 15 के रिपीटेशन भी आप ले सकते हैं और डबल सेट करना है। चारों एक्सरसाइजेज सीरीज से करनी है और उसके बाद चारों करने के बाद में फिर दोबारा से वैसे ही इसको रिपीट करना है। तो दोस्तों ये हमारी नी जॉइंट पेन को ठीक करने के लिए 4 एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं, काफ़ी कारगर साबित होती हैं। आप इनको रेगुलर करेंगे तो अवश्य ही आपका नी जॉइंट पेन ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा, हमने जो आपको ये कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं, इन एक्सरसाइज से हम अपने नी को या नी जॉइंट को प्रोटेक्ट रख सकते हैं अपने नी जॉइंट पेन से। इसके अंदर इन एक्सरसाइज से हम क्या कर सकते हैं, अपनी मसल को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी मसल स्ट्रांग रहेगी, तो नी जॉइंट पे उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ रहेगी, तो जिसकी वजह से सीजनली या मौसम के अंदर हमारे नी के अंदर पेन शुरू नहीं होगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि नी जॉइंट के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, इसके क्या कारण हैं और इसको हम कैसे अपने नी को बचाया जा सकता है। उसके लिए हमने कुछ आपको एक्सरसाइजेज बताई हैं, हो सकता है आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें।